में ये किस युग में अवसर आएगा अपने को पता नहीं। इसलिए भगवदाश्रित तो होश ठिकाना रख करके सेवा सुमिरन सावधान। काल की चाल बड़ी विकराल है। जीवन जीने के लिए भगवान का भरोसा अत्यंत आवश्यक है। कहीं ऐसा ना हो कि जीवन धन को भूल करके फिर माया में आसक्त हो जाओ। नहीं, ऐसे ऐसे तांडव होने वाले हैं जिनको तुम देख के सह नहीं पाओगे। ये माया का तांडव है, देख लेना आगे चलकर आभास होता है। ये माया के ऐसे तांडव होने वाले हैं जिसमें पिस जाओगे, बचना मुश्किल हो जाएगा। जन्म जन्मांतरों से पिसते चले आए हैं। अगर अब एक मिनट भी हम राधा बोल रहे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर। क्या समझते हो तुम अविनाशी शरीर को लेकर के? अरे प्रकृति इतनी बलवान होती चली जा रही है और इतना अधर्म बढ़ता चला जा रहा है कि जब ये अपने केस फटकार कर नाचना शुरू करेगी ना तो इसके बहुत बड़े बड़े दांत हैं, पिस जाओगे। यही पंचभूत जो हम अहम माने हुए कि मैं शरीर, यही तुम्हें नष्ट करेंगे। अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, इन्हीं से तुम्हारा विनाश प्रारंभ हो जाएगा। इन्हीं पंचभूतों से तुमने पाप किए हैं, इन्हीं से तुम्हें दंड मिलेगा। कभी भूकंप, कभी जल अपनी मर्यादा को छोड़ देगा, कभी ऐसी आग का तांडव होगा, भस्म हो जाओगे। कभी ऐसा आकाश से उल्कापात, ऐसे वर्षण होंगे जिससे तुम्हारा नाश प्रारंभ हो जाएगा। कभी वायु अपना स्वरूप तूफान रखेगी, ये तुम्हें नष्ट। बहुत भयावह जीवन है यदि सच्चिदानंद भगवान का आश्रय नहीं है। ते उबरे तिहु कालमो जे राखे रघुवीर। भयानक परिस्थितियों में भी उसका बाल बांका नहीं होता, जिसका रक्षक गोविंद है, भगवान है। इसलिए हरिशरणम, भगवदाश्रित होकर नाम जप करो। जहां तुम्हारी कमी है जिसकी भी, ये किसी एक के लिए नहीं है, सार्वभौम है, वहीं पिटाई होगी जहां तुम कमजोर हो, और एक दिन तुम बलवान बनकर माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। प्रसंग चल रहा है, जो साधक भगवान की प्राप्ति का उद्देश्य बनाया और भगवान के मार्ग में चला, साधन भजन पाठ पूजा आदि सब किया, पर वो योग भ्रष्ट हो गया। यहां भ्रष्ट होने वाले की महिमा नहीं है, योग भ्रष्ट की महिमा है। भ्रष्ट जिसका उद्देश्य ही भोग है, यहां उनकी चर्चा नहीं हो रही। यहां चर्चा हो रही कि जिनका उद्देश्य भगवान है, भगवान की प्राप्ति के लिए पूरा प्रयत्न किया, पर विषयों से परास्त हो गया। उसकी इच्छा विषय भोग नहीं है, उसका उद्देश्य विषय नहीं है। योग भ्रष्ट की महिमा भगवान ने दो योग भ्रष्ट बताए, एक विषय सहित और एक विषय रहित। विषय सहित जो भोगों में सुख बुद्धि रखी, लेकिन मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी, भगवान की प्राप्ति करनी, पर वो विषय प्रिय साधक भगवत प्राप्ति के लक्ष्य में चलने के कारण भ्रष्ट तो हो गया, पर उसकी परमार्थिक उन्नति नहीं रुकी। जब उसका शरीर पूरा हुआ तो स्वर्ग आदि लोकों में जाकर के भोग भोगा। फिर श्रीवान धनवान कुलवान के यहां जन्म हुआ, राजवैभव सब। पूर्व साधन फिर उसका चला, वो परमात्मा की तरफ खिंचा। भगवान ने कहा, प्रयत्नाद्यत मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति पराम गतिम। अनेक जन्म का तात्पर्य यहां 10-20 जन्म से नहीं है, सिर्फ एक जन्म से है। अब वो इस जन्म में फिर भूल कर बैठा। इसमें आगे लिखा हुआ है,
तीसरे अनेक जन्म संसिद्धिम का तात्पर्य है 3 जन्म में उसे भगवत प्राप्ति हो ही जाएगी। जैसे भरत जी को, भरत से हिरन और हिरन से ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, ये उसकी गति बताई जा रही है जो विषय भोग ना चाहते हुए बलात् विषयों ने उसको परास्त कर दिया है। और एक है कि वैरागी है, पूर्ण वैरागी है, भगवत लक्ष्य बनाया पर भजन पूरा नहीं हुआ, मृत्यु हो गई और उसे भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तो उसे श्रीवान कुलवानों के यहां जन्म नहीं मिलेगा, उसे स्वर्ग नहीं जाना होगा, वो सीधे योगियों के कुल में जन्म होगा, जिसे भगवान कह रहे बड़ा दुर्लभ है। बचपन से ही भगवत साधना और विषय तो पहले ही जन्म में उसने राग त्याग दिया, तो इस जन्म में बहुत जल्दी वो सिद्ध हो जाता है, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति कर लेता है। तो भगवान ने जब योग की महिमा कही तब ये कहना ही पड़ा कि कौन सा योगी। तो भगवान कह रहे हैं हम जिस योगी की बात कह रहे हैं वो तपस्वियों से भी अधिक होता है, ज्ञानियों से भी अधिक होता है और कर्म योगियों से भी अधिक होता है। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। तपस्विभ्यो अधिको योगी, भगवान को जो पसंद योगी है, जिस योग की बात आगे कहेंगे, कह रहे हैं वो योगी तपस्वियों से भी अधिक बड़ा है। तपस्वी जो अपनी तपस्या का प्रदर्शन दिखाते हैं समाज में, इतने वर्ष खड़े रहे, इतने वर्ष अमुक तपस्या, इतने वर्ष जल में, इतने वर्ष अग्नि तापना, रिद्धि सिद्धि आदि के पाने की लालसा, संसारिक सम्मान, संसारिक कीर्ति, रुपया पैसा, और तपस्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं, तपस्या में कमी नहीं, वो तपस्वी है, पर रिद्धि सिद्धि प्राप्ति के लिए सर्दी गर्मी सहना, धूप प्यास सहना, बड़ी कड़ी तपस्या सहना, इन तपस्वियों से वो श्रेष्ठ है योगी। कौन सा योगी आगे बताएंगे। ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिका, ज्ञान योगी से भी बढ़कर के वो योगी है, जिसकी भगवान आगे चर्चा करेंगे। यहां ब्रह्मबोध संपन्न ज्ञानी की बात नहीं कर रहे, यहां शास्त्र ज्ञानी की बात कर रहे हैं कि शास्त्रों का ज्ञान है, वेदांत का ज्ञान है, वो प्रवचन करता है, दूसरों को समझाता है, लेकिन मान प्रतिष्ठा चाहता है, यश कीर्ति चाहता है, लोक सम्मान चाहता है, लोक ऐश्वर्य और भोगों में मस्त है, तो ऐसे ज्ञानियों से भी वो श्रेष्ठ है योगी, ज्ञान योगी से भी श्रेष्ठ है योगी। कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, जो कर्म योगी है उनसे भी श्रेष्ठ है। इस लोक में राज सुख मिल जाए, धन संपत्ति मिल जाए, सुख आराम मिल जाए, बड़े बड़े भोग मिले, मरने के बाद ऊंचे लोकों में स्वर्ग में जाकर भोग भोगे, ऐसा उद्देश्य रखकर जो कर्म करते हैं उन कर्म योगियों से भी श्रेष्ठ है योगी। 3 योगियों की चर्चा की, तपस्वी योगी, ज्ञान योगी और कर्म योगी। इन 3 योगियों से भी बड़ा है वो योगी, तस्माद् योगी भवार्जुन। हे अर्जुन, तुम वो योगी बनो जो मेरे मत में योगी है।